ऑलराइट। हो ऐसे। और डुएक में आज हमें कुछ खास नहीं करना है, हमें सिर्फ कुछ कंट्रोलर्स क्रिएट करने हैं। ये हैंड में चलते हैं और रिस्पेक्टिव अपने कुछ कंट्रोलर्स बना लेते हैं। यानी कि ये दोनों हाथ एक साथ कंट्रोल हो सके अगर कभी करने हो, दोनों पाँव एक साथ कंट्रोल हो सके अगर कभी करने हो, लाइक जंप वगैरह करनी हो। इवन दोनों हाथ और दोनों पाँव भी एक साथ ये चारों कंट्रोल हो सके। और लास्टली दोनों हाथ दोनों पाँव, टॉर्सो और नेक, इनका फाइनल मास्टर कंट्रोल है, ताकि आप बहुत ईज के साथ कैसे ही चाहो एनिमेट करो। राइट, फिर एनिमेशन की तरफ जाते हैं। हमने कुछ सिलेक्ट किए बिना, कुछ भी सिलेक्ट किए बिना एक नॉर्मल कंट्रोलर डेवलप किया, एक नॉर्मल कंट्रोलर पोजीशन जो कि यहाँ आ रहे हैं। अब आप इनको जहां रखना चाहो रखो, ये आपकी प्लेसमेंट है। यूजुअल ये यूज नहीं होने वाले, तो साथ में नहीं रखो, हाथ वगैरह के थोड़ा सा दूर रख लो, लाइक दूर। और मैं इस वक्त फुल की जगह हाफ कर रहा हूँ वैल्यूज, थोड़ा सा ब्लरी होगा, नो प्रॉब्लम। हम रिग को पहले स्टडी कर रहे हैं और हम यहीं पे एक टेक्स्ट ले लेते हैं और लिख लेते हैं आगे खुद के लिए CTRL अंडरस्कोर हैंड। और अच्छा सा कोई फॉन्ट लेते हैं, लाइक पॉपिंस, लाइट, थोड़ा सा छोटा खुद के लिए। ऑलराइट, इन दोनों की एक और कॉपी कंट्रोलर और टेक्स्ट की कंट्रोल D। और एक मिनट, कॉपी लेने से पहले हम एक काम करते हैं, ये जो टेक्स्ट लिखा है इन्हें चाइल्ड कर देते हैं कंट्रोलर पोजीशन का, ताकि हम जब इनको लेके चलें तो ये चाइल्ड होगा, ये हमारे लिए है। और फिर दोनों की कॉपी निकालते हैं, अलग रखते हैं और पहले वाले का कलर अलग कर लेते हैं, पीच, दूसरे वाले का पिंक, थोड़ा सा नीचे। और इनको हैंड की जगह कहते हैं, सॉरी, फुट। अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कंट्रोलर्स, मास्टर कंट्रोलर्स क्रिएट कर रहे हैं। और फिर इन्हीं की एक और कॉपी, इन्हें भी ऊपर करते हैं, इनका कलर चेंज करते हैं ऑरेंज। और हमने ये चाहा था कि हैंड्स, फुट और टॉर्सो तीनों, तो हमने यहाँ लिख दिया ऐसे नॉर्मल 3 in 1, ऐसे लिख लो। या फिर आप CTRL फॉर कंट्रोलर, हैंड, फुट, टॉर्सो, एज यू लाइक। और फिर इन दोनों की एक और कॉपी, और इनका कलर भी चेंज, लाइक ब्लू ब्लू ब्लू। और इस बार इनको आपने सोचना है, हमने देखो फुट को कर लिया, हैंड को कर लिया, फुट, हैंड, टॉर्सो कर लिया। अब आपको कंप्लीट मास्टर चाहिए जो पूरा पूरा सब कुछ मूव कर सके, तो हमने इनको कह दिया CTRL, मास्टर की बिरयानी आ गई, इजी। अलबत्ता ये जितना टेक्स्ट है ये हमें सिलेक्ट नहीं करना है,
तो हमने इनको भी शाय किया, शाय हो गए, लेकिन हमने वापस अनशाय किया सभी को, क्योंकि इन्हें करना है लॉक, ताकि ये सिलेक्ट ना हो जाए भाई किसी तो। ठीक है, और फिर शाय। अभी समझो बात को, ये आपका बंदर, और आई मीन बंदा, और ये इनकी चीज है। आपने इनको और इनको, ये दोनों, क्योंकि ये किसी के भी चाइल्ड नहीं है, आपने वो जो अभी कंट्रोलर बनाया है, ओ सॉरी, यहाँ पे भी नेमिंग कर लो तो इजी रहेगा। लाइक ये वाला है, एंटर किया, और पोजीशन की जगह हमने कहा, पोजीशन रखते हैं, या इनको कहते हैं एम अंडरस्कोर, ओहो, एच, मास्टर हैंड। और फिर इन दोनों को लेते हैं और चाइल्ड करते हैं मास्टर हैंड से, ताकि अभी अगर मैं इनको मूव करूंगा तो ये दोनों हैंड मूव होंगे। कैन वी सी? कंट्रोल सी, और फिर ऑब्वियस कंट्रोल ऑफ वर्ड, इनको भी रीनेम कर लिया, एम अंडरस्कोर एफ मास्टर फोर्ट। इन दोनों को भी लिया, चाइल्ड किया मास्टर फोर्ट से। ये है, हमने कहा मास्टर हैंड फॉर टॉर्सो, और टॉर्सो, सॉरी, दैट इज द टॉर्सो वन। इसमें मास्टर हैंड आएगा और मास्टर फुट आएगा, मींस मास्टर हैंड और मास्टर फुट, ये वाले दोनों, ये हाथ नहीं आएंगे अब, क्योंकि ये हाथ दोनों इनसे कनेक्ट है। अब ये दोनों इनसे कनेक्ट होंगे, यानी कि इनके चाइल्ड बनेंगे। हमने इनको लिया और इनसे चाइल्ड किया, सो दिस गोना डू दैट। और देख रहे हो, जब टॉर्सो कर लिया तो ये पूरी बॉडी ही मूव कर रहा है। तो अब आप ये वाला कंट्रोलर रखो या मास्टर कंट्रोलर रखो, इट्स अप टू यू। अब हमारे लिए ये मास्टर यूजलेस हो चुका है, तो मास्टर रखने की जरूरत वैसे खासी रही नहीं। सो लेट हिम गो, और अनशाय करते हैं, और ये जो CTRL मास्टर लिखा है इन्हें भी सी ऑफ करता है। अब हमारे पास ये मास्टर सब कुछ रेडी है। अब हमारा कंप्लीट बॉडी रिग है, और अब हमारी रिग कंप्लीट हो चुकी है। कोई कंफ्यूजन? अभी हमें करना है एनिमेशन। सो सेव हिम, रिमेंबर एनिमेशन हमेशा वन स्पॉट होगी, और फिर वन स्पॉट मतलब एक ही जगह पे खड़ा रहेगा और एनिमेट होता रहेगा। और फिर आप उस कॉम्पोजिशन को या फिर मास्टर कंट्रोलर को एनिमेट करोगे फॉर ट्रांसलेशन, आई मीन फॉर मूवमेंट इन वाई एक्सिस, राइट? ये एक लॉजिकल टर्म्स है, ये आपको सेंस यूज करना होता है, एक कब कहाँ कौन सा कंट्रोलर या कब कहाँ कौन सी चीज को आप कंट्रोल करोगे। ठीक है, और रिग ड्वेक ने तो बहुत आसान कर दिया। इससे पहले हम ऐसे राइट क्लिक करके न्यू और नल ऑब्जेक्ट यूज किया करते थे, और मैनुअली चीजों को कनेक्ट करके स्क्रिप्ट किया करते थे, तो रिग हुआ करती थी। अब बहुत सिंपल हो चुका है, राइट? वेल, ये सब हो गए, और अभी हमें सिर्फ काम करना है। बॉडी ओके, हिप्स ओके, ऑलराइट। अब कुछ देखो, वॉक साइकिल हम पहले भी कर चुके हैं, अब कुछ नई टाइप की एनिमेशन करते हैं, ताकि हमें भी मजा आए और थोड़ा सा टफ टाइम भी मिले, और अल्टीमेट आई होप यहाँ पे वो आए जो मैं चाह रहा हूँ।
यहाँ अपवर्क पे आजकल बड़ी खूबसूरत सी एक कैरेक्टर की एनिमेशन दिख रही है मुझे। अपवर्क कैरेक्टर एनिमेशन। यार ये लोग तो ये दे देंगे, जॉब्स दे देंगे, लॉगिन करना पड़ेगा। सो ब्लैक डॉट करते हैं और ब्लैक डॉट करता है। आई होप आ जाए, क्योंकि कभी कभी दिखती है यहाँ पे बंदा भाग रहा होता है मस्त करके, वो आज नहीं भाग रहा है, आज इसका मूड नहीं है आने का। आ गया रे भाई, आ गया ये वाला बंदा, ये मूड है मेरा। सो हमें ये एनिमेशन करनी है और कोई मुश्किल सी एनिमेशन नहीं है। आपको समझना है कि ये कैसे एनिमेट हो रहा है। थोड़ा सा लैग कर रहा है इस वक्त पीसी, क्योंकि बैक एंड पे रेंडरिंग चल रही है। लेट मी स्टॉप इट, पॉज इट। अब देखो, दिस इज रियली नाइस। अनफॉर्चुनेट ये एक वीडियो नहीं है, वरना हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें देखना होगा इनको बार बार। एक काम करते हैं इनके साथ। हाँ, रिकॉर्ड तो ऑलरेडी वीडियो हो रही है ना, मैं ये सोच रहा हूँ रिकॉर्ड और कैसे करूँ, लेकिन फाइन। हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा क्विक हो जाते हैं और न्यू 1080, इट्स फाइन। ये हमारा कैनवस आ गए। चलते हैं यहाँ पे और कुछ स्क्रीनशॉट लेते हैं, और एक ये वाला लेते हैं मूवमेंट का, दिस वन, कंट्रोल जे, इन्हें करते हैं डिलीट, सॉरी, यहाँ रखते हैं। और एक जो ये कदम ले रहे हैं ना, ये वाला लेते हैं, कंट्रोल जे, ओ ये भी आ गए। और थोड़ा सा इन बिटवीन, यानी कि ये वाला लेता है इन बिटवीन, क्योंकि ऐसा अभी तक हमारे पास नहीं है। ऑलराइट, कंट्रोल जे, ये ऐसे चल रहा है और फिर ये वापस रिपीट भी हो रहा है ऐसे। इन एक्चुअल ये एनिमेशन, तो एनिमेशन क्रैक भी होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से पोजेस आप यूज कर सकते हो, बना सकते हो। और जब एनिमेशन करनी हो, आपको बहुत सारा स्ट्रेस नहीं लेना है कि भाई ये कितने फ्रेम्स की होगी, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा। नहीं, आप जाओ आफ्टर इफेक्ट्स पे और आप सब चीज़ें भूल जाओ। आप देखो आपके पास टोटल कितना है। दो चीज़ें याद रखना, ब्रश ले लेते हैं और छोटा सा ब्रश ले लेते हैं और छोटा कर लेता है। नंबर वन, वालेकुम बाहर बैठो बेटे, बाहर। नंबर वन, ये सारे हैं आपके पोजेस। इनके बीच की कुछ एनिमेशन मिसिंग है, जिन्हें ऑफिशियल कहते हैं इन बिटवीन, जो ब्लेंड डेवलप करती है।
यानी कि हमें दो काम करने, एक तो पोजेस बनाने और दूसरा ब्लैंड क्रिएट करना है। यानी कि अगर मैं इन बिटवीन को कनेक्ट कर दूं इनसे तो कोई बुरी बात नहीं है। और एनिमेशन करने के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपको सिर्फ खामोश रहना है। एक बेहतरीन एनिमेटर के पास उसका नोटपैड होना चाहिए, मैनुअल, पेपर पेंसिल, और वो पेपर पे लिखे कि उसको कौन से फ्रेम पे कितना काम करना है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिव प्रैक्टिस के बाद कर पाता है, वो डिसाइड कर पाता है कि कितने फ्रेम होने चाहिए। हम सब अभी उस लेवल पे नहीं है। उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, एक एनिमेटर डिसाइड कर रहा है इनिशियल 5 फ्रेम, और वो 5 फ्रेम की ही एनिमेशन करेगा। सो मैं वही इनिशियल लेवल पे हूँ, और जूम किया, बहुत सारा जूम किया, फ्रेम आ गए। और ये प्रिंसिपल है पोज टू पोज एनिमेशन, और की पोजेस बनाए जाते हैं और फिर उनके इनबीस बनाए जाते हैं। और ये पिक्सार की, डिज्नी की अपनी प्रैक्टिस है, ये कोई अपनी तरफ से नहीं लेके आ रहा है। सो हमारा मकसद है टोटल ये 5 फ्रेम की एनिमेशन क्रिएट करना। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? हाँ, कोई मसले मसाइल हैं किसी को? कोई क्वेश्चन है पूछ लो ताकि क्लियर रहे ना। कौन था ये? अच्छा, सही है भाई। अभी छोटा किया। We don't need the parent child thing, right? Hide him. और ये वाले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एरिया की, और अनफॉर्चुनेट फाइन ऐसे ही कर लेता है। You must know your things well. एनिमेशन वन स्पॉट होने वाली है। मीन ये जो भाई साहब हैं हमारे, क्रिएट नहीं हो लिया, ये जो भाई साहब हैं हमारे, ये एक ही स्पॉट पे रहेंगे। ये वाला फ्रेम भी इसी स्पॉट पे ड्रॉ होगा, ये वाला भी और वो वाला भी। और यकीनन इन सब का एक और ब्लेंड बनेगा x2, क्योंकि देखो ये राइट पाँव इधर आ रहा है, ये इधर ही है, और फिर ये पीछे जाने वाला हमारे पास पोज नहीं है, तो मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ, कंट्रोल जी, ये राइट वाला पाँव यहाँ होगा, और फिर यही राइट वाला पाँव यहाँ है, ऐसा ही है। और सेम गोज फॉर द अदर पाँव, लेफ्ट वाला। ये यहां से होने के बाद वो जो x2 की सिचुएशन है, वो ये वाला पाँव मैं ऊपर पोज क्रिएट कर रहा हूं, ये इनके बाद इस कंडीशन में यहां आएगा, इस कंडीशन में, दिस वन, यानी कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 यहां नहीं है ऑब्वियस, वो नंबर 3 ये वाला है, जो कि उसके बाद ये जो पाँव बन रहा है। अब आपको खुद सेंस यूज करना है कि अगर मैं ऐसे भाग रहा हूँ तो मेरा पाँव कैसा होगा, लाइक दिस गोना बी लाइक दैट। ऑब्वियस इसका इन बी मिसिंग है, इन बिटवीन, जो यहां से यहां तक आने में कुछ इन बीस होगा, वो मिसिंग है। इन बिटवीन तो बनाएंगे हम बाद में, सोचते हुए, सिनेरियो को समझते हुए, फाइन। और फिर फोर्थ फ्रेम जो होगा हमारा, ये थर्ड था, अब फोर्थ फ्रेम हमने सोचा कि जब ये ऐसे होगा तो फिर थोड़ा सा पाँव बॉडी एग्जैगरेट कर रही होगी, लाइक दिस वे, और इन दोनों का इन बीस जो पाँव बिल्कुल सीधा होगा वो मिसिंग है, तो इन बीस को हमने छोड़ दिया। और फिर सिक्स्थ फ्रेम, इसके बाद पाँव ऐसे होने के बाद जो उसका फुट होगा वो यूं हो जाएगा, ओ इतना सारा बड़ा तो नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा।
सेंस बन रहा है? ट्राई टू बी एन एनिमेटर इंस्टेड ऑफ लाइक अ ड्राइवर होता है। तो एनिमेटर बड़ा माइंड मैप करके, कॉन्सेप्ट करके, कॉन्सेप्चुलाइज के साथ फिर एनिमेशन करता है। ठीक है, this is gonna be a little tough time for us, kind of challenging, but we're gonna enjoy a lot. आफ्टर इफेक्ट्स, और जब ऐसे ही सब कुछ करना है तो मुझे पता है 5 फ्रेम अभी हैं, इन बिटवीन मिसिंग है, जाने देता हूँ मैं इनको। 5 फ्रेम के बाद मुझे और नेक्स्ट 5 फ्रेम चाहिए होंगे दूसरे पाँव के लिए, ऐसे ही है ना? तो इन टोटल 10 फ्रेम चाहिए होंगे। अभी 10 फ्रेम को भी जाने देते हैं, अभी सिर्फ 5 फ्रेम की बात करते हैं। 5 को कोप कर लेंगे तो अगले 5 भी हम इजीली बना सकते हैं, और जब अगले 5 बन जाएंगे तो फिर सिर्फ कीज को आगे बढ़ाना है, टाइम को स्प्रेड करना है, बीच में इन बिटवीन सेट करना है टू गेट अ गुड प्लान, राइट? सो लेट्स डू दिस देन। पहला पोज कहां से स्टार्ट करना चाह रहे हो आप? इट्स ऑल अप टू यू, आप जहां से स्टार्ट करना चाहो। एक बेस्ट एनिमेटर के लिए 2 चीजें होती हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाता है। एक होता है नंबर 1 आइडल एनिमेशन, आइडल पोज, कि वो स्टार्टिंग कहां से ले रहा है। जैसे होता है ना गेम में कैरेक्टर खड़ा हुआ है, वो हल्का हल्का ब्रीथ कर रहा है, दैट इज आइडल पोज, आइडल एनिमेशन। और फिर उसके बाद आपके पास आता है एक्ट। इन दोनों के बीच में आता है एक प्रिंसिपल, दैट इज एंटिसिपेशन। मेरा वाला ऐसे ही चल रहा है, पिछले जन्म में डॉक्टरी का फील अभी भी है। तो ये प्रिंसिपल है एंटिसिपेशन का। एंटिसिपेशन मीन्स टू बी इन एन एक्ट, टू स्टार्ट ऑफ एन एक्ट। मैं कुछ उठाने लग रहा हूं तो मैं पहले प्रिपेयर होऊंगा। द प्रिपरेशन इज एंटिसिपेशन, राइट? तो आइडल और एक्ट, इनके बीच में एंटिसिपेशन, यानी कि इन 20। बात सही हो गई? और फिर ये जो भाई साहब हैं जो इतना, देख रहे हो कैसा फ्लक्स, एक तो इनकी मूवमेंट है, इट्स अनदर थिंग, लेकिन जो ऐसे ये जो फुल भाग रहे हैं ना एथलीट की तरह, ये देख रहे हो एक पाँव स्ट्रेच हो रहे हैं इनके हल्का सा। ये भी एक प्रिंसिपल है जिसे कहा जाता है एग्जैगरेशन। आप फॉर एग्जाम्पल, बहुत इजी सिंपल बात, अगर आप बॉल थ्रो कर रहे हो, इट्स एन एक्ट। आप बॉल थ्रो करने के लिए हाथ पीछे कर रहे हो, एन एंटिसिपेशन। लेकिन अगर आप और हाथ पीछे करके थ्रो कर रहे हो, दैट इज एन एग्जैगरेशन। You are just giving or like interpreting the essence of the act, what it gonna be actually, right? So समझ में आ रही है बातें सारी? शुरू करते हैं फिर एनिमेशन को। और एनिमेशन, और जहां से भी समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ इस पोज से स्टार्ट किया जाए, जिस पोज से स्टार्ट किया जाए, जो दिल चाहे वो करो। इसमें ज्यादा प्रिंसिपल्स नहीं डालेंगे कि भाई कैसे स्टार्ट करना चाहिए, वैसे इसके भी बहुत सारे वे हैं, लेकिन अभी बिगनर लेवल पे वे को रखना परेशानी पैदा करने वाली बात है, ठीक है? सो दिस इज kind of better to start with, like which one? That one it's nice to be with. So हमें हाथ की भी मूवमेंट करनी है। एनिमेटर एक साथ स्पाइडर वेब में नहीं जाता, एनिमेटर स्प्लिट करके काम करता है। पहले लोअर बॉडी, फिर अपर बॉडी, फिर उनका कॉम्बिनेशन, और फिर उसकी पॉलिश। एनिमेशन एकदम से ठक करके नहीं होती है। पहले पोजेस बनेंगे, पोजेस बनने के बाद रिफाइन होंगे, रिफाइन होने के बाद पॉलिश होगी,
पॉलिश होने के बाद एनिमेशन दिखेगी, राइट। सो नंबर 1 पोज अपना, अगर हम यहाँ फोकस करें, अपने को नहीं समझ में आ रहा है ये राइट है या लेफ्ट है, अपना राइट है, ठीक है, क्योंकि सामने ही राइट खड़ा हुआ है। ऑब्वियस नहीं मालूम कौन सा कंट्रोलर यूज करने वाला हूं, लेकिन ये जरूर मालूम है टॉर्सो चाहिए होगा और 2 लेग चाहिए होंगे। हाथों को तो मैं सोच ही नहीं रहा, अपर बॉडी को वी नीड टू मूव एम, ज्यादा नहीं वरना पोल खुल जाएगी हमारी, तो थोड़ा थोड़ा बचाते हुए खुद को सेफ साइड। और फिर हमने अभी कुछ भी करने से पहले कंट्रोल आ और एक रूलर से एक गाइड ले ली जो हमें हेल्प करेगा कि ये हमारा फ्लोर है, ताकि हम इजीली मैच कर सकें। और चलते हैं ज़रा व्यू में और लॉक गाइड्स करते हैं ताकि गाइड्स तंग ना करें, हिल ना जाएं। लेकिन अभी जहाँ टॉर्सो है आपका या जहाँ आपका पेल्विस है, अब वहाँ पे भी एक मैच डेवलप कर लो। सो यू मस्ट नो दैट इज योर इनिशियल पॉइंट। लेकिन मैं नहीं समझता ये इनिशियल पॉइंट होगा, क्योंकि ऐसे स्ट्रेट नहीं कभी कोई खड़ा होता बॉडी, क्योंकि एक और प्रिंसिपल है एनिमेशन का, आर्क। इंसान एस शेप में होता है हमेशा। तो हमने इन भाई साहब को लिया ये वाले और थोड़ा सा नीचे किया, थोड़ा सा ऐसे माइनर सा। अब हमें पता चल रहा है कि ये इसका पॉइंट है और ये इसका आइडल पॉइंट है। सो अभी यहां रख लेते हैं, दैट इज द नॉर्मल लिमिट ऑफ अ पेल्विस। गाइड्स लॉक है, कुछ तंग नहीं करेगी, सब सही है। और पहला पाँव कहाँ होगा देखते हैं। हमने इन्हें लिया, उन्हें लिया और उन्हें ले लिया, ये 3 बहुत मोस्ट मेजर यूज होने वाले हैं। सो अपने लिए ईज क्रिएट करो। हमने तीनों कंट्रोलर को नीचे किया, इन तीनों का कलर चेंज किया टूवर्ड्स रेड और एनी यू लाइक, ताकि आपको पता हो कि आपने कहाँ जाना है। याद है लास्ट वाले सेशन में जब हम रेक कर रहे थे तो कलर से बहुत इजी हो गया था। या फुल स्क्रीन में हो सकता है, लेकिन बाकी कंट्रोलर्स ये दोनों हट जाए तो ये लो, ये इसको यूं ऊपर कर लो, लेकिन कोई फायदा खास होने वाला नहीं है ना। टास्क बार हट सकता है, लेकिन फिर वो मेरा सॉफ्टवेयर जो है ना वो नहीं जाएगा। देख लेते हैं, एक मैंने रखी थी स्क्रिप्ट ओपन इन टर्मिनल, हाँ अभी हो जाता है, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है। मैंने स्क्रिप्ट रखी थी यहाँ पे, लेकिन वो स्क्रिप्ट काम नहीं आ रही, चल नहीं रही। ये रहा टर्न ऑन, वो तो चला गया, देख रहे हो। फुल प्रोग्रामर भी हूँ बेटे। हाँ हल्के में ले लिया भाई को, साला आफ्टर इफेक्ट्स नहीं मिल रहा वैसे। हाँ ये रहा ऐसे। अब खुश, मजा आ रहा है फुल। फीस टाइम पे देना बस। ओके है क्या लेट, अच्छा ए गरीब। ऑलराइट, सो फोटोशॉप ये पोस्ट क्रिएट करता है और प्रॉपर पोस्ट क्रिएट करता है। और ये जो सो रहा है इसको जरा लगाना, जरा आजा इधर, आजा यार, दोनों बैठे रहेंगे फुल मस्ती में काम करेंगे। आजा इधर, आजा भाई के पास, रडार में आओ। ऑलराइट, तो दूसरे वाले जो पाँव हैं वो कुछ यहाँ जाएंगे ऐसे और रोटेट। अभी मैं कोई की एक्टिवेट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं पहले पोस्ट तो क्रिएट कर लूँ। और ये वाले जो भाई साहब हैं ये आगे की जानिब है। ऑलराइट, आगे की जानिब आइए आप। और ये भी रोटेट होंगे कुछ यूं, और थोड़ा सा इनको भी यूं होना चाहिए। और ये वाले देख रहे हो ज्यादा से हैं, तो ज्यादा से रखते हैं।
फुल मस्त इनकी ना आज लॉटरी लगी है, ऐसे फुल मस्त जा रहे हैं। और कर्व है, फाइन, नेक वाला लेते हैं ऐसे, और नेक को भी हल्का सा रोटेट, और ये देखो पोल खुल ली है तो अपनी नेक रोटेट नहीं होती है, तो नहीं करता है। अभी हाथ देख रहे हो दोनों आ गए। ये ऑब्वियस, ये लैपटॉप लेके जा रहा है, अपना वाला लैपटॉप नहीं लेके जा रहा है, गरीब है, लेट फीस दे रहा है, तो वो सीधे सीधे उसके हाथ ही नहीं हो रहे होंगे, फुल मस्त झूमता हुआ जा रहा होगा। तो वो झूमते हुए जाने के लिए अब देख रहे हो ये वाला हाथ, जब ये वाला पाँव हमारा पीछे है तो हमारा ये वाला हाथ आगे होना चाहिए, और अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, नहीं ऐसे। और ये वाले जो भाई साहब हैं, अब देख रहे हो ये बड़ी तंग करते हैं, ऐसे यूं कर लेते हैं। और ये कहाँ गाने वाने चल रहे हैं, कहाँ कहाँ चल रहे हैं ये, हैं कहाँ से? अबे गाने गाने, चिन 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 है, कहाँ यहाँ, बंद करो। और ये वाले हाथ को करते हैं इधर, करते हैं रोटेट, और फिर इन हाथ को करते हैं थोड़ा सही, ऐसे लाइक, और लाइक ऐसा। यकीनन इनकी जो टॉर्सो है, देख रहे हो सिलेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, फाइन, थोड़ा सा ही हो। अब हमें पता चल गया कि कौन कौन सी चीजें यूज होने वाली हैं, ठीक है। तो हमने इन तीनों को भी लिया, उसी रॉ में लाए, और इनको एक्वा कर लिया, जो नहीं दिख रहा, येलो। अब सही, सभी को लिया। आपको ये पता होना चाहिए किस किस के रोटेशन रिक्वायर्ड है। नहीं पढ़ना चाह रहे हो इस मामले में तो सबकी पोजीशन भी ले लो, शिफ्ट आर रोटेशन भी ले लो, क्योंकि जिसकी यूज होगी, नहीं होगी नहीं होगी, डिलीट कर देंगे, बंद कर देंगे बाद में, फजूल की टेंशन नहीं लेंगे। सब एक्टिवेट। ऑलराइट, फ्रेम नंबर 1 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यानी कि सेकंड फ्रेम है। और सेकंड फ्रेम में इनके बाद क्या हो रहा है कि ये यहां से वैसे कर लेते तो बेहतर था, क्योंकि इनके बाद हमने इन्हीं की कॉपी ली हुई है, और ये पाँव पीछे होने चाहिए जो इन बिटवीन हमारा मिसिंग है। फाइन, नो प्रॉब्लम। तो सेंस यूज करते हैं, और ये वाले जो पाँव है इनको और आगे होना चाहिए, ओ खैर हो गई, ये वाले और पीछे होने चाहिए, और इनकी रोटेशन भी होनी चाहिए, और ये जो है थोड़ा सा नीचे होने चाहिए। और हाथों को क्या करा जाए बाद में सोचेंगे, क्योंकि स्पाइडर वेब नहीं करना है। पहला हाथों का यूं ब्लैंड बनाया कि हमें पोस्ट पता चले, उसके बाद ज्यादा की नीड नहीं है। बाकी जितनी भी कीज हैं जो यूज नहीं हो रही हैं, आप फोर्सफुली ऐड करो, ब्लैंक कीज ऐड करो, ताकि आपके पास हर चीज का ब्लैंड स्टेप पोज होना चाहिए। सेकंड, हमने कहा ये पाँव और आगे आएंगे, लाइक वो पैर हो गई जवान, और ऐसे कर लेता है, और थोड़ा सा बॉडी का ब्लैंड नीचे करेंगे ताकि इनको और पीछे की जानिब, ऊपर की जानिब, और ऐसा। तो इन एक्चुअल हमने फोर्स डेवलप किए,
और देखते हैं ये यूं यूं और यूं, और अब इसका एक इनबीस भी देना पड़ेगा हमें। तो फ्रेम नंबर 3 हमने कहा ये वाला जो पाँव है, क्योंकि इस एनिमेशन में देखें अगर हम गौर से, तो देख रहे हो ये हल्का सा होल्ड कर रहा है, एक ग्रेविटी होल्ड करवा रहा है। फाइन, तो हमने इनको लिया, जब ये खुद को पुश करेगा और ऐसा होगा, तो ये जो पाँव है ये हल्का सा स्ट्रेच होगा, हल्का सा, और माइनर सा ऐसा, माइनर सा। एक और प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं अपील, अपील ऐड किया ताकि वो एक टेस्ट आना चाहिए, अपील। ये 12 प्रिंसिपल्स में से सारे प्रिंसिपल्स की बात करें जो डिज्नी के प्रिंसिपल्स हैं। ऑब्वियस बहुत सारी चीजें हम यूज नहीं कर रहे, फाइन, लेकिन ये यूज करना है, ये वाला, ओए ओए, ये वाला, और थोड़ा सा ये, और फाइन, बाद में पॉलिश में जाएंगे तो देख लेंगे, पहले पोजेस तो ड्रॉ करें, और फिर 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 अभी ये पाँव नीचे आएगा, वो पाँव आगे जाएगा, लेकिन एक फील देख लेते हैं, ऐसे चल रही है, देख रहे हो कितना स्पीडी है, नो प्रॉब्लम, स्पीडी को छोड़ो, एक एक को देखो ऐसे। और इस वाले में साथ साथ हल्की सी पॉलिशमेंट, थोड़ा सा नीचे, ताकि फील आना चाहिए, हल्का सा। और ये देख रहे हो, बुरी बात, सॉरी, ये वाला हल्का सा यूं, और हमें पता चला अच्छा पाँव ऊपर थोड़ा सा होना चाहिए था। ऑलराइट, मींस टॉर्सो थोड़ा सा रिफ्ट कराता है ताकि एक बॉडी का डेवलप फील हो। और फिर इनको थोड़ा सा ऐसे, हाथों को देखेंगे करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। और फिर हल्की हल्की पॉलिशमेंट और हल्का हल्का फ्रेम, देख रहे ऐसे, लाइक। ऑलराइट, एक और फ्रेम, ये वाले भाई साहब नीचे आ रहे हैं, ये वाले भाई साहब थोड़ा सा एग्जैगरेट कर दिया हमने, लाइक ऐसा, और थोड़ा सा यूं, फाइन, फोर्स, आई मीन ब्लैंक कीज। अभी एक और फ्रेम, नंबर 5 फ्रेम, जिसमें ये यहां आएंगे, वो पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि टॉर्सो थोड़ा सा ऊपर है, और ये बार बार मुझे तंग कर रहा है, देख रहे हो, स्पाइन लॉक है, और हिप्स को भी टेम्पररी लॉक कर रहा हूँ ताकि बार बार डिस्टर्ब ना हो। और फिर नीचे आए ऐसा, लेकिन इनको यूं होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे कर लेता है, माइनर सा। और मैं हल्का सा रैंडमाइजेशन का फील रख रहा हूँ, क्योंकि इंसान या कोई भी चीज़ एक फ्लो में नहीं चलती, एक रैंडम एक फील आता है, जिसे हम कहते हैं, ये भी एक प्रिंसिपल है सेकेंडरी एक्शन। तो हम सेकेंडरी एक्शन को भी ऐड कर रहे हैं। और अभी हम देख सकते हैं ये ऐसे चल रहा है, ऑब्वियस नॉट सो गुड बट समहाउ नॉट सो बैड। और फिर इन्हें भी लिया, ऐसे लेके आए, वैसा भी किया, और देख रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ बात को, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सा ऐसा कर रहा हूँ मैं, और इन्हें वैसा कर रहा हूँ, और थोड़ा सा और एग्जैगरेट कर रहा हूँ, बाकी
ब्लैंक की ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो ब्लैंक की जितनी ऐड कर रहे हैं ना, ये सारा हमारा पॉलिश में जाएगा। एक और फ्रेम पीछे आगे, खैर हो गई, टकरा रहा है इसके हाथ से। और ऐसा किया, थोड़ा सा ऐसा किया, और हल्का सा यूं, थोड़ा सा यूं, थोड़ा सा और होना चाहिए ऐसे, और बाकी ऑब्वियस। मेक श्योर आप कहाँ तक पहुंचे हो। पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिर्फ पोजेस बन रहा है। सिक्स, ओए ओए होए होए, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा ऐसा, यानी कि थोड़ी थोड़ी पॉलिश भी साथ चल रही है। ऐसा, वैसा, और ऐसे और वैसे में ना, वो तो इन 20 आएगा, देख लेंगे। लेकिन ऐसे और वैसे में, यहां देखो आपका पेल्विस, और यहां देखो पेल्विस, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होना चाहिए, ये ऑपोजिट हो रहा है। तो इनको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, और इनको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, क्योंकि यहाँ बॉडी रिफ्ट होती है, उठती है। तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अभी ध्यान रखना है, और नहीं भी रहा है, कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। आप पॉलिश में जाके तो ये काम करोगे ही, तो वहाँ पे भी आप चीज़ों को ट्रेक कर सकते हो। और फिर फाइनली एक दो पोज की बात है और ज़्यादा नहीं, एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ सेशन। और इनको मैंने एक फ्रेम यूं किया, यूं किया, वैसा किया, होए होए, ऐसा किया, और यूं 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 सभी लगा दिया। और चाहो मैं इनका सोच रहा था, लेकिन ऑब्वियस है कि आपका टॉर्सो ऐसा होगा, ऊपर जाएगा, हवाओं में होगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर और ग्रेविटी से पावर, ज़मीन से पावर ले लिए विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स, तो पावर आ गई है। और ऐसा होता है इन रियल लाइफ। सो एन प्रेस करते हैं, और एक बहुत बुरी सिचुएशन सामने आ रही है, जीरो प्रेस करते हैं, चल ही नहीं रहा, वो बोला चलाऊंगा ही नहीं, चला ही नहीं रही है, नहीं चला है, अच्छा हाँ ये तो सही है, और प्ले करना चाहिए, इनको प्ले नहीं कर रहे, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम ऐसे देख सकते हैं। समझ में आ रही है यहाँ कहानी? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? इतना रखते हैं, पहले इनकी ड्रिल करो, क्योंकि 99% आवाम सो रही है, उसको हजम नहीं हो रही है ना भाई? नहीं, मैं आपकी थोड़ी बात कर रहा हूँ, आगे भी तो लोग है ना यार। 99% तो आप ही हो ना। तो 99% आवाम सो रही है इस वजह से, क्योंकि ये बहुत ऊपर से जा रही है। बट समहाउ अगर आज ये चीज आपको समझ में आ जाती है और आप इस पर ग्रिप ले लेते हो, सो बिलीव मी, आप 80% माया में एनिमेशन को कोप कर चुके हो, क्योंकि एनिमेशन इन एक्चुअल 2D हो या 3D हो, उसका कोर एसेंस यही है। तो पहले पोस्ट बना लो, पोस्ट टू पोस्ट एनिमेट कर लो, फिर नेक्स्ट सेशन में बैठ के हम इन 20 बनाएंगे, टाइम बचा तो पॉलिश भी कर लेंगे, वरना फिर आगे के सेशंस में जाएगा ये फ्लो, राइट?
खोलो अपने आफ्टर इफेक्ट्स, एक बेहतरीन रिग करो ताकि ये घुटने और जो नीज एल्बोस निकल रहे हैं बाहर ये ना निकले। बहुत बनाओ, प्रॉपर हो, ताकि आप और अच्छा देख सको। राइट, शुरू हो जाओ गाइस।